दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि अमेरिका ने हाल ही में अल-कायदा के जो लास्ट लीडर बचा था, उसको कैसे ड्रोन हमले के ज़रिए मारा है। इससे पहले हम जानते हैं कि अमेरिका कई आतंकवादियों को ऐसे ड्रोन हमले करके मार चुका है। तो आज हम जानेंगे कि ये अमेरिका के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आई कि वो ऐसे ड्रोन से आतंकवादियों को मार देता है और भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है कि उनके पास बहुत सटीक क्षमता वाले ड्रोन्स हैं, जो कि हमारे पास और इंडिया के पास नहीं हैं। और जहाँ तक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसको कोई हम GPS कहते हैं, उसकी भी सटीकता बहुत अच्छी है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि यहाँ जो जवाहिरी लीडर था अल-कायदा का, उसको अमेरिका ने ड्रोन से मारा, जिसका कि फ़ोटो ये रहा। ये जो बैठा है लादेन के पास, यही जवाहिरी है। इसको मारा गया कल। ठीक है, तो ड्रोन, ये ऐसे ड्रोन होते हैं, देख लो, इसी से मारा है। तो US किल अल-कायदा लीडर जवाहिरी इन काबुल ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक। तो यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि वो अपने मकान की जो था, जिस कमरे में रहता था, उसकी बालकनी में खड़ा होकर बाहर कुछ देख रहा था। इतने ही मौके में जो US की इंटेलिजेंस CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के जो ऑफिसर्स हैं और उनके जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, वो लोग GPS के थ्रू देखते रहते थे, ट्रेस करते रहते। जैसे ही वो बाहर आया तो उन्होंने एक ड्रोन अटैक कर दिया इसके ऊपर। समझ सकते हैं कि कितनी एक्टिव उनकी जो फोर्सेस हैं वो हैं, कि उन्होंने ड्रोन से, जैसे मतलब वो बंदा कभी बाहर निकलता ही नहीं था, जैसे ही वो निकला उसको ड्रोन से उड़ा दिया। कितनी एक्टिवनेस है उनके ऑपरेशंस में। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को कैसे बिना बताए एकदम फाइंड आउट करके पाकिस्तान में ढूंढ के मार दिया। भाई, उनकी फोर्सेस इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बहुत एडवांस है। उनके पास इक्विपमेंट डिफेंस के जो हैं बहुत अच्छे हैं हम लोगों से। और वो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, तो उसके पास हथियार भी बहुत अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, तभी पावरफुल होगा। सब डरते भी हैं उससे। जैसा कि कल हमने भी देखा था कि US की जो स्पीकर हैं हाउस की, कांग्रेस की वहाँ की, वो ताइवान गई थी, जबकि चाइना एक दूसरी तरफ चिल्ला रहा था कि अरे ताइवान आएंगी तो हम अच्छा नहीं होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट हम लोगों ने देखा कि वो ताइवान गई, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिली और चली भी गई। तो चाइना ने उनका कुछ नहीं कर पाया। बस चाइना ऐसे बोलता रहता है ऐसे ही। पर एक बात तो है कि US की जो वो स्पीकर थी हाउस की, वो अपने दूसरे अदर कंट्रीज़ के विज़िट पे गई थी, पर उन्होंने ये ऐसा पहले डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि वो ताइवान भी जाएंगी। बट जब वो मलेशिया गई तो वहाँ से उन्होंने ऐसा बोला कि हम ताइवान भी जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि देखो, जब हम कोई बहुत इम्पोर्टेंट और जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ऐसे वर्क को करते हैं, तो ऐसे वर्क को हम पहले से नहीं बताते हैं। ये एक बहुत अच्छा रूल्स और नियम है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ताकतवर हैं या आपके पास कितनी ताकत है, ड्रोन्स, मिसाइल, हेलीकॉप्टर में, बट अपने मिशंस को अंजाम देने से पहले बताया नहीं जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।